हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है लघु युग्मक जनन। प्रश्न आता है लघु युग्मक जनन होता क्या है। सिंपल भाषा है, पराग कणों से नर युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को लघु युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक परागकण की संरचना है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक हो। एक जो परागकण होता है उसमें दो चोल होते हैं। एक आपका होता है एक्साइन, जो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन, और एक आपका होता है इंटाइन, ये किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का। ठीक हो गया। और एक्साइन के बाहर आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्या हैं, जनन छिद्र हैं। इनको बोलते हैं जरमपोर। क्या बोलते हैं, जरमपोर। इससे क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। और इसके बीच में क्या है, राजधानी वैक्यूल और एक न्यूक्लियस है। ठीक है। और इसके बीच में जो है आप देख रहे हैं क्या है, कोशिका द्रव्य है। इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसकी जो एंजाइम होती है अंदर, ठीक है, इसमें जो है ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई जरमपोर नहीं होता है। ये तो मैंने आपको कल बताया था। अब आप देखिए किस प्रकार जो है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए, एक परागकण से इसमें एक रिक्तिका को हमने अलग कर दिया और एक केंद्रक को भी अलग कर दिया। ठीक हो गया। रिक्तिका और केंद्रक को अलग करने के बाद इस केंद्रक में जो आप देख रहे हैं केंद्रक, इसमें एक सिंपल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कायिक केंद्रक बनता है और एक जनन केंद्रक बनता है। इन दोनों केंद्रकों के बीच की जो कोशिका भित्ति होती है ये मोटी हो जाती है, जिससे एक बड़ी कायिक कोशिका बनती है और एक छोटी जनन कोशिका बनती है। ठीक हो गया। अब देखिए, इस कायिक कोशिका में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि जनन कोशिका में एक प्रकार का सूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जनन कोशिका से सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप दो मेल गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक हो गया। अब अगले डायग्राम में देखिए, ये कायिक कोशिका आपकी यहाँ पर आ गई और एक जनन कोशिका में सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बन गए, आपके दो नर युग्मक बन गए। इस तरह से एक आवर्तबीजी पौधों का जो परागकण होता है वो तीन कोशिकी होता है। देखो लिखा है, ये एक एंजियोस्पर्म है, एक आवर्तबीजी पौधा है। इसमें एक क्या बनी आपकी, कायिक कोशिका, और दो क्या बने आपके, मेल गैमेट्स। और एक कितना सेल्ड बन गया आपका, 3 सेल्ड। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक आवर्तबीजी पौधों में जो परागकण होता है वो 3 कोशिकीय होता है। ठीक हो गया। अब ये परागकण आप देख रहे हैं, इस परागकण में एक प्रश्न आता है, यहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक संरक्षण की विधि है जिसमें कुछ पौधों के परागकणों को द्रवीय नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार के जर्म प्लाज्म को जीन बैंकों में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक हो गया। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब देखिए, इसमें जो दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, ये कैसे बनी, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। केंद्रक का विभाजन हुआ, सिंपल। एक क्या बनी, बड़ी कायिक कोशिका। अब कायिक कोशिका में क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है जो गोल होता है, और इसके केंद्रक में जो है 1 से 2 केंद्रिका होती है। इसमें अनेक प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइबोसोम जैसे कोशिकांग होते हैं। और जनन कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है सघन होता है, जबकि कायिक कोशिका में क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है, सघन नहीं होता है। इस जनन कोशिका में भी अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार से जो है एक आवर्तबीजी
पौधों का जो परागकण होता है वो 3 कोशिकीय होता है। यानी कि इस प्रकार आवर्तबीजी पौधों के परागकणों में परागकण के समय जब 2 से 3 केंद्रक बनते हैं, अर्थात 2 केंद्रक वाले परागकणों की जीवन अवधि क्या होती है, लंबी होती है। इसका संवर्धन माध्यम अर्थात कल्चर मीडिया पर आसानी से अंकुरण कराया जा सकता है, जबकि जिन परागकणों में 3 केंद्रक बनते हैं उनकी जीवन अवधि अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। इन्हें आसानी से जो है संवर्धन माध्यम में अंकुरित नहीं कराया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक परागकण से नर युग्मक का बनना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक बहुत छोटा है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक हो गया।